ये बड़ी खबर से केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी ने परचम लहराया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने जीत हासिल की है। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल को 23,130 वोट मिले हैं। 5,099 वोटों से आशा नौटियाल की जीत हुई है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत दूसरे स्थान पर रहे, जहां पर उन्हें महज 18,031 वोट ही प्राप्त हुए हैं। तो 5,099 वोटों के अंतर से जीती हैं बीजेपी की प्रत्याशी आशा नौटियाल। और इसके बाद से ही पार्टी में खुशी का माहौल है। यहां पर महिला प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत दूसरे स्थान पर रहे। उन्हें 18,031 वोट मिले हैं, जबकि आशा नौटियाल को 23,130 वोट प्राप्त हुए हैं। और 5,099 मतों के अंतर से आशा नौटियाल जीती हैं। और बाबा केदार को प्रणाम करते हुए केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता को भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को विजयी बनाने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं, दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जो बहुमत प्राप्त हुआ है उसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। केदारनाथ विधानसभा में मिली ये जीत, ये जनता की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण किया, वहाँ के लिए योजनाएं बनाई, जो वहाँ विकास का क्रम शुरू हुआ, ये उसकी जीत है। हमारी ये जीत, ये विकास की जीत है। हमारी ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है। हमारी ये जीत सनातन की जीत है। इतना ही नहीं, इस चुनाव में इन्होंने पूरी तरह से क्षेत्रवाद फैलाने का काम किया, जातिवाद फैलाने का काम किया। तमाम प्रकार से भ्रम और झूठ की राजनीति को जनता ने नकार दिया। जनता ने विकास को चुना, जनता ने सुशासन को चुना है। निश्चित रूप से हम ये संकल्प लेते हैं कि केदारनाथ समेत पूरे उत्तराखंड का जो हमने विकास का संकल्प लिया है कि विकास अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक पहुंचे, हम उसको पहुंचाने के लिए हरदम प्रयास करेंगे। पूरी केदार घाटी को, केदार विधानसभा को एक आदर्श रूप में स्थापित करने के लिए, वहाँ पर नवाचार स्थापित हो, वहाँ पर विकास स्थापित हो। हमारी मातृशक्ति जिन्होंने बढ़ चढ़ के इस राज्य को बनाने में भी योगदान दिया है, इसकी शुरुआत हम इसी श्री केदारनाथ विधानसभा से करेंगे, जहाँ से ये प्रचंड जीत बाबा के आशीर्वाद से मिली है। जो लोग कहते थे कि अयोध्या, बद्रीनाथ, उनके मुंह पर जनता ने करारा तमाचा मारा है, उनको अपने वोटों से जवाब दिया है। मैं एक बार फिर से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विकास का क्रम हमने राज्य के अंदर शुरू किया है, अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचने का जो संकल्प लिया है, हम उसको और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। सर, महाराष्ट्र में भी आपने लगातार कैंपेन किया और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की एक बड़ी जीत देखने को मिल रही है। सर, किस तरीके से देखते हैं सर, जो महाराष्ट्र की जीत भी सुशासन की जीत है, महाराष्ट्र की जीत विकास की जीत है। हमारे प्रधानमंत्री जी के जो नेतृत्व में आज देश के अंदर सरकार चल रही है, 10 सालों में जो काम हुआ है, सुशासन हुआ है, गरीब कल्याण की योजनाएं बनी हैं, उन सब की जीत है। और लोगों ने डबल इंजन को प्राथमिकता दी है, हमारे प्रधानमंत्री जी की नीतियों को प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की जीत एक नए युग की शुरुआत है। और उत्तराखंड के अंदर भी जो श्री केदारनाथ विधानसभा की जीत है, निश्चित रूप से लोग कहते थे कि ये हमारी सरकार के खिलाफ हमारा ये चुनाव है, ये चुनाव हमारा सेमीफाइनल है। तो निश्चित रूप से जनता ने उनको जवाब दे दिया है कि सेमीफाइनल में भी तुम हारे हो, आगे आने वाले फाइनल में भी हारोगे, निकाय में भी हारोगे, पंचायतों में भी हारोगे, सारे चुनाव में तुम्हें जनता कहीं तवज्जो नहीं देगी। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे, केदारनाथ उपचुनाव में जो जीत हासिल भारतीय जनता पार्टी ने की है, किस तरीके का माहौल बना हुआ है?
माफ कीजिएगा अरुण, आपको रोकना चाहूंगे, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर जुड़ने का आपसे प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर केदारनाथ उपचुनाव में भारी मतों के अंतर से जीत दर्ज की है बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने, और पूर्व में भी विधायक वो रह चुकी थी वहाँ के, और दिवंगत बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, और इस पर बीजेपी से आशा नौटियाल और कांग्रेस से मनोज रावत जो है वो मैदान में थे, और आज रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। आशा नौटियाल बीजेपी से प्रत्याशी थी जिन्होंने जीत दर्ज किया है। हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ एक बार फिर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, अपनी बात पूरी करें। जी देखिए, केदारनाथ विधानसभा सीट के उपचुनाव की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल ने प्रचंड जीत हासिल की है, और जिस तरीके से देखा जा रहा था, जिससे माना जा रहा था कि नेक टू नेक फाइट जो है वो केदारनाथ विधानसभा सीट पर देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में 5,000 के अंतर से करीब 5,099 वोट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल ने इस सीट को जीतने का काम किया है, और कहीं ना कहीं आशा नौटियाल को महिलाओं का समर्थन पूर्ण रूप से मिलता हुआ भी दिखाई दिया है, क्योंकि महिला वोटरों की संख्या इस सीट पर सबसे अधिक है। और ऐसे में जिस तरीके से अधिक संख्या में महिला वोटरों ने अपने मत का प्रयोग भी किया था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसका साथ भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिला है। और कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के प्रत्याशी मनोज रावत को 18,031 वोट हासिल हुए हैं, और वो दूसरे नंबर पर गए हैं। वही निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन सिंह चौहान की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, करीब 9,500 वोट उन्होंने जो है हासिल किया है। इस तरीके से केदारनाथ विधानसभा सीट का चुनाव का रिजल्ट रहा है, और भारतीय जनता पार्टी में काफी उत्साह इस वक्त देखा जा रहा है, क्योंकि जो केदारनाथ विधानसभा सीट का उपचुनाव था वो काफी महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए था, और वैचारिक दृष्टिकोण की राजनीति से भी जो है तो अति महत्वपूर्ण चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए केदारनाथ विधानसभा सीट का था, और काफी चुनौती सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सामने भी थी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने इस रण को फतेह किया है, और बड़ी मार्जिन से जो है भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को जीतने का काम किया। अब आगे जो है प्रदेश में निकाय चुनाव भी होने हैं, पंचायत चुनाव भी होने हैं, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि चुनाव जो उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, इसी की तर्ज पर आने वाले जो उपचुनाव होंगे, चाहे वो निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, उन चुनाव को भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी। और इस वक्त पूरी भारतीय जनता पार्टी में एक खुशी की लहर है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जश्न भारतीय जनता पार्टी में जो इस वक्त पूरे धूमधाम से जो मनाया जा रहा है। अच्छा अरुण, एक तरफ तो बीजेपी है जो आगामी चुनाव के लिए आश्वस्त नजर आ रही है, कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस में किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? क्योंकि कांग्रेसियों का मानना था कि एक नारा बहुत प्रचलित हुआ था, माल पुष्कर दाई का, वोट मनोज भाई का, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर आया नहीं है। जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, कांग्रेस को इस पर आत्मचिंतन करने की जरूरत है, आत्ममंथन करने की जरूरत है, और कहाँ कांग्रेस पार्टी हारी है, क्या कुछ कारण है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी काफी आश्वस्त दिखाई दे रही थी, और जिस तरीके से 2 उपचुनाव कांग्रेस पार्टी पहले जीती थी, उन उपचुनाव को लेकर काफी उत्साहित भी कांग्रेस पार्टी थी, और काफी बूस्टर एक तरीके से कांग्रेस को मिला था। लेकिन केदारनाथ विधानसभा सीट का उपचुनाव कांग्रेस पार्टी अभी हारी है, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में समीक्षा भी करेगी कि हार के क्या कुछ कारण रहे हैं, किस वजह से कांग्रेस पार्टी को हारी है, क्या टिकट देने में गलती रही, क्या देरी से टिकट घोषित करना एक हार का कारण रहा है। क्योंकि मनोज रावत का जो टिकट हुआ है वो बिल्कुल अंत में जो है वो मनोज रावत को टिकट दिया गया, और तमाम जिस तरीके से लगातार टिकट को लेकर भी तमाम चीजें देखी जा रही कि प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के बीच में, तो तमाम ऐसी चीजें हैं को लेकर कांग्रेस पार्टी भी समीक्षा करेगी, और कांग्रेस पार्टी आगे किस तरीके की समीक्षा करती है, क्या कुछ कारण हार के निकाल कर सामने आते हैं, तमाम चीजें देखने वाली। जी बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।